कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी। कुंभ वस्तुतः हरिद्वार में ही होता है। संभवतः यहीं से कुंभ की शुरुआत हुई, क्योंकि दूसरे किसी स्थान पर बृहस्पति कुंभस्थ होता ही नहीं। हरिद्वार के कुंभ का विशेष महत्व है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। कुंभ राशि गते जीवे यद्दीने मेष गोरवी हरिद्वारम कृतम स्नानम पुनरावृत्ति वर्जनम। अर्थात कुंभ योग में हरिद्वार में गंगा स्नान करने से पूर्व जन्म मिट जाता है। एवं अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूम कुंभ स्नाने ही तत्फलम। अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और पृथ्वी की 1,00,000 बार प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो केवल एक बार कुंभ स्नान करने से प्राप्त होता है। सन 1998 के कुंभ का मुख्य स्नान व पुण्य काल विक्रम संवत 2055 वैसाख कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि यानी 13 अप्रैल 1998 को आधी रात के बाद 5:05 से प्रारंभ होकर अगले दिन 11:21 तक भारतीय मानक समय के अनुसार हुआ। नक्षत्रों की विशेष स्थितियां ही इस पर्व की तिथि का निर्धारण करती हैं, जो ज्योतिष गणना के अनुसार 12 वर्ष में एक बार उपस्थित होती है। इसीलिए कुंभ एक स्थान पर 12 वर्ष में एक ही बार होता है। कहा गया है कि यह शरीर ही कुंभ या घड़ा है और उसमें सद्विचारों का जो अमृत भरा है, उसे समष्टि को देकर ही व्यक्ति कृतार्थ हो सकता है। मनुष्य शरीर देवासुर संग्राम और सागर मंथन के मिथक की ही तरह सद असद विचारों और व्यवहारों के संघर्ष और उनके मंथन का ही तो नाम है। सद असद प्रवृत्तियां हमारे जीवन सागर का सतत मंथन करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप हमें भले बुरे दोनों तरह के रत्न जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं। साथ ही कुंभ संदेश देता है कि मोक्ष का मार्ग त्याग है, भोग नहीं। व्यवस्थापकों को अच्छी व्यवस्था की बधाई देनी होगी। एक समय था जब ऐसे अवसरों पर पूरे शहर में जबरदस्त भीड़ हो जाती थी और कितनी ही बार भीड़ में भगदड़ मचने के कारण सैकड़ों जानें चली जाती थी। आज श्रद्धालुओं की संख्या पहले कुंभ पर्वों से कहीं ज्यादा है, लेकिन सुचारू भीड़ नियंत्रण के कारण आज यहां ऐसा लगता ही नहीं कि हरिद्वार में कुंभ जैसा पर्व हो रहा है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में भारतीय सांस्कृतिक एक रूपता के दर्शन होते हैं। लोगों की वेशभूषा, भाषा भले ही अलग हो, लेकिन मन में भावना सबके एक ही है। यही तो है सच्ची अनेकता में एकता और कुंभ पर्व का चरम उद्देश्य। हर की पौड़ी पर स्नान कर पुण्य फल प्राप्त करने का सिलसिला यूं ही जारी रहा, जब तक कि साधुओं के स्नान करने का समय ना आ पहुंचा। दुर्भाग्यवश इस कुंभ में दो भिन्न साधु संप्रदायों में सशस्त्र झगड़ा हो जाने के कारण सभी अखाड़े पुण्य स्नान में भाग नहीं ले रहे हैं। सिर्फ 2 अखाड़े पुण्य स्नान के लिए राजी हुए। स्नान की तैयारी, घाट की पूरी तरह सफाई, पूरा अखाड़ा अपने दल बल के साथ हर की पौड़ी की ओर अग्रसर। नागा सन्यासियों की परंपरा कब शुरू हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वैदिक एवं पौराणिक काल के कई ऋषि इस परंपरा के मूल स्रोत रहे हैं। महाभाष्यकर्ता पतंजलि, अवधूत मुनि, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव एवं शुकदेव की गणना इस संप्रदाय के पूर्व पुरुषों में की जाती है। वैदिक वाग्मय में भी इन जटाजूटधारी अवधूत सन्यासियों का वर्णन मिलता है। सिकंदर महान के साथ आए अनेक लोगों ने इन दिगंबरों का दर्शन किया तथा इन्हें जिन्मो सोफिस्ट के नाम से पुकारा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के प्रेरणा स्रोत भी यही दिगंबर सन्यासी रहे। मोक्ष प्राप्ति हेतु
वस्त्रों को भी उलझन मानते हुए इन्होंने करतल भिक्षा, तरुतल वास करते हुए दिगंबरत्व को धारण किया। 10 नाम सन्यासियों के 2 अंग हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। शस्त्रधारी अस्त्र शस्त्र के संचालन, मल्ल विद्या में दक्षता प्राप्त करता है तथा शास्त्रधारी अध्ययन अध्यापन कर आध्यात्मिक विकास का कार्य करते हैं। शस्त्रधारी वर्ग अखाड़ों के रूप में संगठित है। मध्यकाल का इतिहास शस्त्रधारी साधुओं की शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। विधर्मी शासकों द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ लूटमार की घटनाओं को देख सन्यासी वर्ग ने अनुभव किया कि इस राक्षस वृत्ति पर बिना शस्त्र विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, तो कुंभ महापर्व पर समस्त दशनामी संप्रदाय को एकत्र होने का आह्वान कर निश्चय किया गया कि सनातन धर्म को नष्ट करने के हर प्रयत्न का दृढ़ता से सामना किया जाए। भगवान शंकर इनके आराध्य देव हैं और ये धूनी रमाकर सामूहिक रूप से विचरण करते हैं, जिसे जमात कहते हैं। धर्म रक्षा के पुनीत उद्देश्य में बाधक हर वस्तु को इन्होंने त्याग दिया, यहां तक कि वस्त्रों को भी। शरीर पर भस्म लगाए दिगंबर अवस्था में रहने वाले इन वीर योद्धाओं को नग्न सन्यासी का नाम दिया गया। धीरे धीरे यही शब्द नागा बन गया। जहां इन्हें सामूहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था, उस स्थान को अखंड कहा गया। कालांतर में यही शब्द अखाड़ा बन गया। गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन काशीपते करुणया जगदेतदेकस् त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरो। स्नान समाप्त, प्रस्थान। भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड। श्रद्धालुओं का भी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान। हृदय में एक खुशी लिए, संतोष लिए और भविष्य के लिए एक आशा लिए। समस्ता सुखिना भवन्तु, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता, घोरेषु व्याधिषु च वर्तमाना, संकीर्त्यनं नारायण शब्दमात्रं, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्ति